नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 का टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 26 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन जरूर कर लें। मैंने 2024, 23 और 22 सारे वर्षों के पेपरों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले इन सारे वीडियो का रिवीजन जरूर करें। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि एसएससी द्वारा सेम टॉपिक कुछ है जिनसे हर वर्ष और प्रीवियस ईयर से प्रश्नों को रिपीट जरूर किया जाता है। और इस वर्ष भी जो 2 दिन का एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक काफ़ी प्रश्न रिपीट देखने को मिले हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने 26 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए बिंदुओं का कॉलम बी के बिंदुओं से सही मिलान करना है। कॉलम ए में उपसंग और कॉलम बी में जीव दिए हुए हैं, तो हेक्सापोडा का सही मिलान हो जाएगा मच्छर से। क्रस्टेशिया का सही मिलान होगा डेफनिया से। मीरियापोडा का सही मिलान हो जाएगा जुलूस से। और चेली सेराटा का सही मिलान हो जाएगा लिमुलस से। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी, इसका सही मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की लागत क्या है? तो आंसर हो जाएगा 1000 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैसलिंग निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह शतरंज के खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, निम्न में कौन सा संगठन स्वास्थ्य और पोषणीय भोजन तक पहुंच में सुधार करने हेतु प्रेरणादायक, विविध और प्रभावशाली समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय सभी के लिए अच्छा भोजन के रूप में $1,00,000 के नगद पुरस्कार का विजेता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पतंजलि ग्रुप। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2019 में असम के किस गायक या गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिया को मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भूपेन हजारिया का संबंध जो है वह असम राज्य से है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिया को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न था, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा फुगड़ी नृत्य गोवा राज्य का नृत्य है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो, तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? तो आंसर हो जाएगा निषेधाज्ञा को जारी किया जाता है, जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेधाज्ञा। तो ऑप्शन सेकंड राइट होगा।
अगला प्रश्न था तसांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम तसांगपो और जमुना है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, और भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्न में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? तो आंसर हो जाएगा ये बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था उमयालपुरम के शिवरामन निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो आंसर हो जाएगा ये मृदंगम से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पर्वत के निम्न में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं से अधिक वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा हवा की दिशा में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सा दल या पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे गदर पार्टी कहते हैं, जिसे हरदयाल के द्वारा शुरू किया गया था सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था निम्न में कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास सूचकांक 22 में श्रीलंका का स्थान क्या था? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका का स्थान 73 था, जबकि इसमें कुल देश होते हैं 189। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े का उपयोग निम्न में किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एक खोखले बेलन और पाइप का आंतरिक व्यास के मापन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्न में किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था यदि एक क्षण चुंबक को एक डोरी से लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करेगा? तो आंसर हो जाएगा उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में इंगित करेगा, क्योंकि चुंबक जो होता है उत्तर और दक्षिण दो दिशाओं में होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्न में किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई हैं? तो आंसर हो जाएगा कुषाण वंश में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था रोटेला पांडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यह त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला है हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य का। और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह भारत में लगभग 1966-67 में हुई थी और इसकी स्थापना भारत में स्वामीनाथन के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था 36वें राष्ट्रीय खेलों में हसिका रामचंद्र ने किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा तैराकी खेल में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही मिलान करना है। तो ग्लूकोज का जो सही मिलान हो जाएगा श्वसन के लिए सर्वोत्तम कार्बनिक क्रियाधार से होगा। तो फर्स्ट का डी सही मिलान होगा। ईस्ट का संबंध हो जाएगा किण्वन प्रक्रम के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करता है। तो सेकंड का सी सही मिलान होगा। अगला है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का सही मिलान हो जाएगा बी ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और चौथा है पाइरुविक अम्ल, इसका सही मिलान हो जाएगा ए से ग्लूकोज के टूटने में मध्यवर्ती पदार्थ होता है पाइरुविक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए सही मिलान होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो आंसर हो जाएगा जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तब। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।